Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain with the first students. मेरे बच्चे, आज हमारे टॉपिक का नाम है हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स, फिर हम स्क्यू हर्मिशन को भी डील करेंगे। पहले हम हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। ये देखिए, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर कहना क्यों जरूरी है? स्क्वायर का मतलब है जिसके रोज और कॉलम सेम। लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन E is called हर्मिशन। ए को मेरे बच्चे हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर क्या हो, ए का लें कॉन्जुगेट, फिर लें ट्रांसपोज, और जवाब वापस ए आ जाए। ए का कॉन्जुगेट लें, किस बच्चों को कॉन्जुगेट लेना नहीं आता, तरीका बताऊंगा। पहले कॉन्जुगेट लें, फिर ट्रांसपोज लें, जवाब वापस ए आ जाए। इसको मेरे बच्चे हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपको अच्छी तरह बात समझ आएगी। ये देखिए एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ए मैट्रिक्स है 2, यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पर है 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पर चलो 5 ले लो। अब आपको ये चेक करना है कि ये हर्मिशन है कि नहीं। आप पहले इसका कॉन्जुगेट लोगे। अब ये देखिए, ए का मेरे बच्चे कॉन्जुगेट का जिसको नहीं तरीका था वो सुन ले। आयोटा के साथ का साइन चेंज करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा तो 3 प्लस 4 आयोटा होगा, और ये 5 ऐसे का वैसे। अच्छा, कॉन्जुगेट लेने के बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। देखिए, ये भी ए का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? पहली रो को पहला कॉलम 2 3 माइनस 4 आयोटा, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम 3 प्लस 4 आयोटा, और ये 5। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये वापस वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब है आप ये लिख सकते हैं कि जवाब वापस ए आ गया। आपने ए का कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया, जवाब वापस ए आ गया। इसका मतलब है ए हर्मिशन। तो हम नीचे लिख लेंगे, सो ए इज, ए मेरे बच्चे कौन सा मैट्रिक्स है? हर्मिशन मैट्रिक्स। इसका मतलब है ए हर्मिशन मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर आप ना गौर करोगे तो मैं आपको एक जादू का तरीका भी बताता हूं। जादू के तरीके के जरिए ये होगा कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना, आप सिर्फ देख के ही बता सकते हो कि ये हर्मिशन है कि नहीं। जरा देखना कैसे जादू। ये देखना, आप लोगों ने ऐसे करना है कि पहले डायगोनल को छुपा लेना। डायगोनल्स को आपने छुपा लेना। आपने उसके ऊपर देखना है, उसके नीचे देखना है। जो चीज ऊपर हो वही नीचे हो। अयोटा के साथ का साइन चेंज। ये देखें, यहां पर 3 प्लस 4 अयोटा, यहां पर 3। मैं कहता हूं ये पक्की बात है, हर्मिशन है, और आपने चेक भी की। अच्छा, अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स हो 3 क्रॉस 3 का, उसमें भी ये चीज आप देख सकते हैं। आई होप सो के बात समझ आ गई होगी। ये जो मैंने टेक्स्ट बताया, ये एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा काम आता है। फिर मैं रिवाइज कर देता हूं बात को। आपने डायगोनल छुपा लेने हैं, इसको देखना है, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है। जो यहां पर चीज हो वो यहां पर हो, अयोटा के साथ का साइन चेंज, तो पक्की बात है वो कौन होगा? हर्मिशन होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। मेरे बच्चे, हमारे पास यहां पर स्क्यू हर्मिशन क्या है देखिएगा। नाउ वी हैव स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। चलो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इज कॉल्ड, ए को मेरे बच्चे हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशन। अगर क्या हो, इफ ए का लें कॉन्जुगेट, फिर लें ट्रांसपोज, जवाब प्लस ए ना आए बल्कि माइनस ए आए, वही मैट्रिक्स आ जाए कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज के, लेकिन अलामत माइनस के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि ये स्क्यू हर्मिशन।
एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी तरह बात समझ आएगी। ये देखिए मेरे बच्चे, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है 0, यहाँ पर लिख लें 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर है -2 प्लस 3 आयोटा और इधर भी है 0। Now we have to check whether it's a Hermitian or skew Hermitian। क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है। अब ये देख लें, ए का मेरे बच्चे हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, अयोटा के साथ का साइन चेंज करते हैं, 0 को कुछ नहीं कहेंगे। 2 प्लस 3 अयोटा तो 2 माइनस 3 अयोटा, इसका भी अयोटा के साथ का साइन चेंज करेंगे, -2 -3 अयोटा, 0 वैसे का वैसे। अच्छा कॉन्जुगेट लेके फिर हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब ये देखें मेरे बच्चे, हम ऐसे करेंगे, ए का कॉन्जुगेट लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। पहली रो को पहला कॉलम 0 2 -3 अयोटा, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अब क्योंकि आपको पता है ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं आया, वैसे भी हम स्क्यू हर्मिशन साबित करना चाहते हैं, तो स्क्यू हर्मिशन के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स चाहते हैं विद नेगेटिव साइन। आप ऐसे करो, माइनस कॉमन ले लो, पूरा मैट्रिक्स के अंदर से माइनस कॉमन ले लो। ये देखिए आपको पता है अगर माइनस साइन मैं कॉमन लूंगा, अंदर सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा, इन दोनों के साइंस चेंज होंगे तो -2 प्लस 3 अयोटा, और ये 0 भी वैसे का वैसे। अब आप गौर करें, सॉरी मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर सबके साइंस चेंज हो गए। अब अगर आप गौर करें तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई है, लेकिन कौन से साइन के साथ, माइनस के साथ। इसका मतलब है मैं नीचे लिखूंगा सो ए इज, ए मेरे बच्चे कौन है, ए इसका मतलब है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा अगर आप कहते हैं तो इसका भी जादू का तरीका बताता हूं, बगैर किसी काम किए आप स्क्यू हर्मिशियन चेक कर सकते हैं। जरा गौर करिएगा, देखिए आप लोगों ने पहले ये डायगोनल छुपा लेनी, लेकिन एक जरूरी बात, डायगोनल के अंदर 0 0 होना चाहिए। ये ना हो कि आप छुपा के बैठे हो, आपको पता भी हो उसके अंदर क्या है, 0 0 होना चाहिए। जो ऊपर हो वही नीचे हो। देखें मैंने हर्मिशन के लिए बताया है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो, लेकिन स्क्यू हर्मिशन के लिए रियल पार्ट का साइन चेंज हो, रियल पार्ट का। ये देखें यहां पर रियल पार्ट 2 है, यहां पर रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट सेम हो। मैं कहता हूं पक्की बात है ये स्क्यू हर्मिशन हो। ये एंटी टेस्ट के लिए, ई कैट के लिए, एनईटी के लिए ख्याल करिएगा, ये क्वेश्चंस इस तरह करके आप जबानी देख के पता लगा सकते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशन है कि नहीं। बहरहाल मेरे बच्चे, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारी अगर आपको याद हो तो 3.4 चल रही थी और उसका हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा इस बात का जहन में रखिएगा, ये क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में किस हवाले से आएगा, शॉर्ट में आएगा, थोड़ा सा ख्याल करिएगा। लिखे इफ ए इक्वल, ए मेरे बच्चे हमारा मैट्रिक्स है आयोटा, फिर है 1 प्लस आयोटा, फिर है 1 और फिर है माइनस आयोटा। और मेरे बच्चे आप ये कहा गया देन शो डेट, आप ये बात साबित करें ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तवज्जो करिएगा, इट्स सॉल्यूशन। वैसे आपने इस बात को एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से भी, कि ए कोई मैट्रिक्स हो, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमेशा हर्मिशियन होता है। काफी दफा एमसीक्यूज के हवाले से भी आया हुआ है, तो आप यहां पर मेरे बच्चे इस बात को भी नोट कर लें कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से भी नोट कर लें। अच्छा मैं क्या करूंगा, ए गिवन है, आप लोगों ने इसको हर्मिशियन साबित करना है, तो पहले मैं ये चीज बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ए का मैं लूंगा कॉन्जुगेट, फिर लूंगा ट्रांसपोज, उसमें ए को प्लस करूंगा, फिर वो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको मैंने चेक करना है कि हर्मिशियन है कि नहीं, और फिर हर्मिशियन चेक करना शुरू करेंगे। तरीका आपको आता है। चलो लेट्स स्टार्ट हियर। अब ये देखिए हम ए का पहले कॉन्जुगेट लेंगे, कोई बात नहीं, ये कॉन्जुगेट,
कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा के साथ का साइन चेंज कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, ये वाला 1 वैसे का वैसे तो ये प्लस आयोटा हो गया। अब हमने ए का कॉन्जुगेट लिया, अब मेरे बच्चे मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अब मैंने क्या करना है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसमें ए को प्लस कर। अब ये देखिए, पहले मैं लिखता हूँ ए, फिर लिखता हूँ मेरे बच्चे ए की कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो कोई बात नहीं, पहले ए लिखी। ए हमारा कौन है, आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा, फिर 1, फिर माइनस आयोटा। इसके अंदर हम मेरे बच्चे प्लस करेंगे माइनस आयोटा 1, 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा, कोई बात नहीं। ये मुझे बताएं कि इसको मेरे बच्चे हम प्लस कैसे करेंगे, जरा गौर करिएगा। आयोटा माइनस आयोटा हर किसी को पता है जीरो हो जाता है, 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ख्याल करिएगा 1 रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर मेरे बच्चे आ जाता है 2 प्लस आयोटा। अच्छा ये इसमें ऐड होगा 1 प्लस 1 2, लेकिन ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इट विल बिकम 0। अच्छा ख्याल करना कि ये अभी वो चीज बनी है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको मैंने चेक करना है कि ये हर्मिशन है कि नहीं। कैसे चेक करना है, इसका कॉन्जुगेट लूंगा, फिर ट्रांसपोज लूंगा, फिर देखूंगा कि ये चीज आई है कि नहीं आई। अगर ये चीज आ गई तो ये हर्मिशन। चलो पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, ये देखिए ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, मतलब इस सारे का कॉन्जुगेट लेते हैं। आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा का साथ का साइन चेंज कर देते हैं, 0 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा, और ये 0 वैसे का वैसे। फिर मैंने कहा कॉन्जुगेट लेके फिर इसका ट्रांसपोज लोगे, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये कॉन्जुगेट और सारे का ट्रांसपोज। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को मेरे बच्चे मैंने पहला कॉलम बना दिया, और फिर मैं दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये वापस वही मैट्रिक्स आ गई है जिसको हमने चेक करना था। ये देखिए वापस ये मैट्रिक्स आ गया है, कौन सा, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। देखो ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, हमने इसका लिया कॉन्जुगेट, इस सारे का लिया ट्रांसपोज, और वापस वही चीज आ गई। इसका मतलब है जो चीज वापस आ गई है फिर वो कौन है, हर्मिशन। तो हम ये नीचे लिखेंगे, सो ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज, मेरे बच्चे ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। ये मेरे बच्चे यहां पर साबित हुआ कि ये चीज हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब देखें, अब हम मेरे बच्चे करने लगे हैं इसी का सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट के अंदर फिर ए वही है, ए वही है, ये देखिए इस सेकंड पार्ट। अच्छा ये सेकंड पार्ट, ए वही है, देन शो डेट ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज, इसको मेरे बच्चे हम लोगों ने साबित करना है कि स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, हमने ये बात साबित करनी कि ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज स्क्यू हर्मिशन। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना इस बात को, एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में भी काफी दफा आ जाता है। फिर मैं वही काम करूंगा, ए का कॉन्जुगेट लूंगा, ट्रांसपोज लूंगा, उसको ए में से माइनस कर लूंगा, फिर वो चीज बन जाएगी जिसको हमने चेक करना है। और उसको स्क्यू हर्मिशन चेक कैसे करना है आपको तरीका आता है। लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए, लेकिन पहले तो वो चीज बनाते हैं ये सारी चीज, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, ये कॉन्जुगेट आयोटा के साथ का साइन चेंज करेंगे, 1 माइनस आयोटा 1, ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा। अब ए कॉन्जुगेट लिया है तो अब मेरे बच्चे ए कॉन्जुगेट का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। आपको पता है ये पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अब हम क्या करेंगे, ए में से ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस करेंगे, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कोई बात नहीं, पहले ए लिखे, ए हमारा कौन है, आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे इसको, मतलब माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा आयोटा।
अब शायद आपको माइनस करने का तरीका आता है कि अगले के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, भला कैसे, ये बताओ मेरे बच्चे। आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर वन प्लस आयोटा, और फिर माइनस वन। वन में से जब ये चीज माइनस हो जाएगी कि दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, वन माइनस वन प्लस आयोटा, इसमें से ये चीज माइनस होगी तो माइनस आयोटा माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे, कि अगर मुझे ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का जवाब चाहिए तो बताएं, वन प्लस वन आयोटा प्लस आयोटा विल बी टू आयोटा, ये वन प्लस का ये वन माइनस का इट विल बी कैंसल, तो यहाँ पर आयोटा रह गया। ये बताएं, ये वन प्लस का माइनस का कैंसल, तो यहाँ पर भी आयोटा रह गया, और आखिरी मेरे बच्चे माइनस टू आयोटा रह गया। अच्छा, अब ये वो चीज बन गई है जिसको मैंने चेक करना है कि ये स्क्यू हर्मिशन है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, कॉन्जुगेट लेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे, यही चीज आनी चाहिए लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि ये स्क्यू हर्मिशन। चलो पहले इसका मेरे बच्चे कॉन्जुगेट लेते हैं। अब ये देखिए, ए माइनस ए कॉन्जुगेट कर रहा हूं, ये सारे का मैंने कॉन्जुगेट लिया। आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा का साथ का साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरे बच्चे मैंने चेंज कर। अब इस सारे का ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, मैं कह रहा हूं कॉन्जुगेट लिया है, फिर ट्रांसपोज लिया। बताएं ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अब क्योंकि आपने स्क्यू हर्मिशन साबित करना है तो आप माइनस कॉमन लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे अंदर सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, टू अयोटा 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 माइनस टू। आप देखो ये वाला मैट्रिक्स आ गया जिसको आप चेक करने निकले थे, लेकिन माइनस के साइन के साथ। अब ये देखिए, माइनस इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। आप लोगों ने ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसका कॉन्जुगेट लिया है, इसका ट्रांसपोज लिया है, वापस वही चीज आ गई है लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ। इसका मतलब है ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू हर्मिशन है। अब हम नीचे लिखेंगे कि सो ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज कौन है मेरे बच्चे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। होप सो बात मेरे बच्चे आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 फिर मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस हवाले से, शोर से। आप इसकी लिखोगे, इफ ए इज सिमेट्रिक और skew symmetric, then show that, आप ये बात साबित करें कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गौर करिएगा, देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग कुछ और समझते हैं, एक्चुअली कुछ और बात है। लोग ये समझते हैं, पहले मैं लोगों की बात बताता हूं। लोग ये समझते हैं कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए स्क्वायर भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा नहीं है, बात कुछ यूं है, ए चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए स्क्वायर सिमेट्रिक ही है। अच्छा, हम इस तरह करेंगे, हम अपने क्वेश्चन के दो हिस्से बना लेंगे। ए को मैं सिमेट्रिक लेके चलूंगा, ए स्क्वायर को सिमेट्रिक साबित करूंगा। ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलूंगा, ए स्क्वायर को फिर सिमेट्रिक साबित करूंगा, सिमेट्रिक ही साबित करूंगा। दो केस बना लेते हैं। ये देखें, केस नंबर 1। अच्छा भाई, एक बात आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का ये मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज मेरे बच्चे ए के बराबर होता है। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई।
अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक से क्या मुराद होता है? स्क्यू सिमेट्रिक से मुराद होता है कि ए का ट्रांसपोज लें, जब आप प्लस ए नहीं आता बल्कि माइनस ए आ जाता है। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए होता है। इस बात को जरा ज़हन में रखिएगा। ये हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसके अंदर डिटेल से डिस्कस हुआ है। अच्छा, खैर जी, अब मैंने क्या करना है, मैं पहले ए को सिमेट्रिक लेके चलूंगा, ए स्क्वायर को सिमेट्रिक साबित करूंगा, ए को फिर स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलूंगा, ए स्क्वायर को फिर सिमेट्रिक साबित करूंगा। तो जिसके लिए मेरे बच्चे मैंने एक बनाया केस नंबर 1, जिसके अंदर मैं यूं कर रहा हूं कि इफ ए इज, ए को मेरे बच्चे मैं सिमेट्रिक लेके चल रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ए को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए। अच्छा, मैंने साबित क्या करना है कि ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है। कोई बात नहीं, आपको पता है जिसको सिमेट्रिक साबित करना होता है क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर जवाब वापस वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं, हम ना ए स्क्वायर का फिर ट्रांसपोज ही लेते हैं। आपको पता है ए स्क्वायर को यूं लिखा जा सकता है ए डॉट ए, इसका ट्रांसपोज। आपको पता है दो के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लें, पहले अगले का फिर पिछले का, लेकिन यहां पर अगला भी ए है पिछला भी ए है। इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज यूं आ जाएगा ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, लेकिन ए का ट्रांसपोज तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज फिर ए के बराबर है, तो ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर। अच्छा, आप गौर करें, आप लोगों ने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया, जवाब वापस ए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। अब ये देखें, हम नीचे लिखेंगे कि सो ए स्क्वायर इज, मेरे बच्चे यहां पर ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इस तरह करते हैं कि केस नंबर 2 करते हैं, लेकिन केस नंबर 2 में क्या करेंगे, हम ए को क्यू सिमेट्रिक लेके चलेंगे, लेकिन ए स्क्वायर को सिमेट्रिक ही साबित करें। अब ये देखें, नाउ इफ ए इज, कौन है मेरे बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए को मैं स्क्यू सिमेट्रिक लेके चल रहा हूं, इसका मतलब है ख्याल करना फिर ए का ट्रांसपोज प्लस ए नहीं होगा बल्कि माइनस ए होगा। अच्छा, ए स्क्वायर को मैंने सिमेट्रिक साबित करना है, तो आपको पता है जिसको सिमेट्रिक साबित करना होता है क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, हम ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेते हैं। आपको पता है ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए डॉट ए इस ट्रांसपोज, पहले अगले का फिर पिछले का ए का ट्रांसपोज फिर डॉट ए का ट्रांसपोज। लेकिन अब इस केस में ए का ट्रांसपोज प्लस ए नहीं बल्कि माइनस ए है। कोई बात नहीं, ए के ट्रांसपोज की जगह माइनस ए, इधर भी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड इट विल बी ए स्क्वायर। अच्छा, गौर करो, आप लोगों ने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया था, जवाब वापस ए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है ए स्क्वायर फिर क्या है, सिमेट्रिक है। तो मेरे बच्चे मैं नीचे लिख सकता हूं, सो ए स्क्वायर इज कौन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये बात है, इफ ए इक्वल, एक मैट्रिक्स गिवन है और वो यूं है 1, इधर है 1 प्लस आयोटा फिर आयोटा। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है कि क्या मालूम करें, फाइंड ए डॉट ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कोई चेक चेक नहीं करना, सिर्फ ये वाली चीज मालूम करनी, बड़ी सिंपल सी बात है। आप ए का कॉन्जुगेट लोगे, इस ए का फिर ट्रांसपोज लोगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, ए से, वही हमारा जवाब हो। चलो लेट्स स्टार्ट हियर। अब ये देखिए, इट्स सॉल्यूशन, मैंने कहा पहले ए का कॉन्जुगेट लेते, पता होगा आपको कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा के साथ का साइन चेंज कर देते हैं। 1, अगर 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा है तो इट विल बी माइनस आयोटा। अच्छा, एक कॉन्जुगेट लेके फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, ये देखें, एक कॉन्जुगेट लेके हम मेरे बच्चे इसका ट्रांसपोज लेना है। अच्छा, ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, पहले रो को पहला कॉलम, या इस तरह भी आप कर सकते हैं, पहले कॉलम को पहली रो बना लें। ये देखिए,
पहले कॉलम को पहली रो बना देते हैं, तो 1 यहाँ पर 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अच्छा, अब क्या करना है कि एक कॉन्जुगेट का ट्रांसफर, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, भला किससे? ए से। अब ये देखें, हम पहले लिख लेते हैं ए, फिर लिख लेते हैं ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कोई बात नहीं, ए लिख, ए हमारा क्या है 1, फिर 1 प्लस आयोटा आयोटा। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके साथ, 1 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा। कोई बात नहीं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से 1 को 1, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, इसका मतलब है 1 विल मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, मतलब 1 विल मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा। अच्छा, आपने पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से किया, अब दूसरी रो ले ये दूसरी रो को पहले कॉलम से 1 प्लस आयोटा को 1 से, 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, मतलब 1 प्लस आयोटा विल मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, मतलब माइनस आयोटा विल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस आयोटा। फिर मैं लूंगा तीसरी रो, ये देखें तीसरी रो, थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से, आयोटा विल मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा, तीसरी रो को आखिरी कॉलम से, मतलब आयोटा विल मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा। होप सो बात समझ आ गई होगी। आप मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें, 1 वैसे का वैसे, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा, अच्छा 1 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, ये ए प्लस बी और ए मनफी बी का फार्मूला मल्टीप्लाई होगा, जो कि बनता है ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। अच्छा, तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि यहाँ पर बन जाता है एक 1 का स्क्वायर, एक आयोटा का स्क्वायर, इस माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस आयोटा फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 को आयोटा से तो आयोटा, ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, एक प्लस का आयोटा एक मनफी का आयोटा, प्लस मनफी मनफी, लेकिन आयोटा का स्क्वायर। अब मेरे बच्चे आपको पता होगा कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये देखें 1 वैसे का वैसे, ये वाला 1 माइनस आयोटा भी वैसे का वैसे, ये माइनस आयोटा भी वैसे का वैसे, यहाँ पर मेरे बच्चे है 1 प्लस आयोटा। अच्छा, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा माइनस फिर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर ये आयोटा माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस लेकिन आयोटा स्क्वायर फिर -1 के बराबर होता है। हम इस तरह करते हैं, इसको मेरे बच्चे सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं, अगर कुछ होता है तो हमारा फाइनल ये आंसर होगा 1, फिर 1 माइनस आयोटा फिर माइनस आयोटा। अच्छा, ये बन गया 1 प्लस आयोटा, ये आपको पता है मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 इट विल बी 2, ये मनफी मनफी प्लस 1, तो ये बन जाएगा मनफी आयोटा प्लस 1। यहाँ पर गौर करें, आयोटा यहाँ पर आयोटा प्लस 1, ये मनफी मनफी वैसे प्लस 1, ख्याल करना ये आपका जवाब। हम लोगों को ये कहा गया था कि हम मालूम करें ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो हमने सिंपल तरीके से मालूम कर लिया। अच्छा, लोग इसको सिंपल क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन ये पेपर में एक दफा लॉन्ग में आया हुआ था, तो थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा इस चीज को। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।